हरा गमछी का बात रह गया। किसी के बाप का बिहार नहीं है कोई हरा गमछी रखने से रोक देगा। जितना भी भगवाधारी गमछी वाला है गुंडा है, जितना भाजपा में भगवाधारी है सब गुंडा है। और किसी के माय के लाल में दम नहीं है तो हम हरा गमछी से रखने से रोक देगा। हरा गमछी जो है ना, बिहार सरकार जान ले कि हम याचक नहीं है, याचना ही नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बिहार की जनता सड़क पर उतर जाएगी, कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और आवाज खाली नहीं होगा। ऐसा होने वाला नहीं है, किसी कीमत आवाज खाली नहीं होगी। जितना दम लगाना है लगा ले, आवाज खाली नहीं होगा। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे, ये भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कानून का राज है, ये गुंडा का राज है। बिहार में डेली महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बेटी के साथ रेप हो रहा है, हत्या हो रही है। ये गुंडा राज है, राक्षस राज है। बिहार के किस नेता के पास जगह, जेडीयू और बीजेपी के किस नेता के पास जगह की कमी है जो दो जगह रखे हुए हैं? इस बात पे क्यों नहीं नीरज बाबू बोलते हैं? किस नेता के पास कमी है? जेडीयू। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जो है भवन निर्माण विभाग की ओर से जो है आवास खाली करने की बात कही गई है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में सियासतें तेज हो गई हैं। लगातार विपक्ष की ओर से राबड़ी देवी ने भी जो है वो भी कह चुके हैं कि आवास खाली नहीं होगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष जो राजद के हैं उन्होंने भी स्पष्ट बयान दे दिया है कि आवास जो है ये खाली नहीं होगा। अब कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करते हैं कि जो नोटिस भेजा गया है उस पर कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हैं। क्या राबड़ी देवी जो है उन्हें ये आवास खाली करेंगे? क्योंकि उनकी ओर से, राजद की ओर से तमाम नेताओं के बयान सुने, स्वयं राबड़ी देवी ने भी इस पर बयान दिया है कि आवास खाली नहीं होगा। सीधे कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। देखिए, ये लोग परेशान कर रहा है और ऐसा होने वाला नहीं है, किसी कीमत आवाज खाली नहीं होगी। जितना दम लगाना है लगा ले, आवाज खाली नहीं होगा। कानून का राज है वो कह रहे हैं, और कानूनी तरह से जो है खाली। आपको दिखाई दे रहा है कानून का राज है, ये गुंडा का राज है। बिहार में डेली महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बेटी के साथ रेप हो रहा है, हत्या हो रही है। ये गुंडा राज है, राक्षस राज है। लगातार हरी गमछी को लेकर बयान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की। देखिए, हरा गमछी का बात रह गया। किसी के बाप का बिहार नहीं है कोई हरा गमछी रखने से रोक देगा। जितना भी भगवाधारी गमछी वाला है गुंडा है, जितना भाजपा में भगवाधारी है सब गुंडा है। और किसी के माय के लाल में दम नहीं है तो हम हरा गमछी से रखने से रोक देगा। हरा गमछी जो है ना, जो शांति का प्रतीक है, हरा गमछी जो है ना, गरीब गुरबा हक की आवाज है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, जितना ताकत लगा ले भाजपाई। बिहार में कहा जा रहा है कि 50% अपराधी जो है यादव समाज से हैं, जेडीयू के विधायकों द्वारा। क्या? जेडीयू के विधायकों द्वारा कहा गया था कि हाँ। 50% अपराधी जो है यादव समाज के। यादव है ना, यादव कृष्ण भगवान का वंशज होता है। हम लोग यादव में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो बोल रहा है ना उससे पूछिए तुम्हारे में कितने गुंडे लोग हैं, बताइए यादव क्यों गुंडा है, बताइए तो आप साबित कर दिखाइएगा। अरे यादव सबको रक्षा करता है, यादव एक जाति है जो सबको रक्षा करता है। क्या लग रहा है कि आप लोगों को विशेष टारगेट किया जा रहा है हरे गमछे को लेकर? तो टारगेट करने से हम लोग डरने वाला नहीं है ना, हम लोग लड़ाकू हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। अभी भगवाधारी भाजपा से डर जाएंगे हम लोग? कि कभी ऐसा हो नहीं सकता है, हम लोग डरने वाला नहीं है। क्या लग रहा है आवास को आप खाली आप करेंगे? किसी कीमत पर खाली नहीं होगा, जितना ताकत लगाना है लगा ले, नहीं खाली होगा। यह नोटिस ही असंवैधानिक है। राबड़ी देवी को यह क्वार्टर पूर्व मुख्यमंत्री के नाते एवं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा परिषद में के नाते ये किया गया था, लेकिन क्या वो कारण समाप्त हो गया कि आप इसको खाली करने का आदेश दे रहे हैं? अब ये जो असंवैधानिक तरीका अपनाया जा रहा है, इसके खिलाफ अगर सरकार नहीं कहती तो सड़कों पर रन होगा। बिहार में बहुत से ऐसे माननीय लोग हैं जो अनाधिकृत बंगले में रह रहे हैं, उनका क्या होगा? और आपको जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए ये अलर्ट है, तो ये बदले की भावना और कहीं न कहीं जलील करने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और ये असफल है। ये सरकार जो है जनता के जन समस्याओं को समाधान में असफल है, तो इस तरह की कार्रवाई कर रही है।
उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया रहा है, कानूनी प्रक्रिया की तरह खाली करवाया जा रहा है। अरे भैया, तो कानून में जो है सो कि संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। तो मेरे पास तो लंबा चौड़ा लिस्ट है, करो न करवाई, कौन रोका है। और अगर कार्यकर्ता अगर उग्र हो गए तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे, ये भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। राबड़ी देवी जी को नोटिस बहुत पहले से आ रहा है। जेडीयू के अनेकों सांसद जो विधायक थे, एमएलसी थे, जीत करके दिल्ली चले गए, उनका आवास खाली सरकार नहीं करवा रही है, लेकिन राबड़ी परिवार से, लालू परिवार से बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो बिहार सरकार जान ले कि हम याचक नहीं है, याचना ही नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बिहार की जनता सड़क पर उतर जाएगी, कर्जकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और आवास खाली नहीं होगा। ये संवैधानिक अधिकार है। श्रीमती राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है और उनका ये बंगला संवैधानिक अधिकार के तहत मिला हुआ है, कोई दान में नहीं मिला है, कोई अनुकंपा में नहीं मिला है। ये उनका संवैधानिक हक है और उस हक के तहत ये रह रही है। सरकार से अलॉटेड है बंगला। अगर सरकार इतना ही पाक साफ काम करना चाह रही है तो जितने भी जेडीयू और बीजेपी के सांसद है, विधायक है, जो जीत करके दिल्ली चले गए हैं या जो हार गए हैं, उनका बंगला क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा है? पहले उनका बंगला खाली करवाए। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, दूसरे को चोर कहने के पहले खुद पहले देखो कि मैं चोर हूं कि नहीं हूं। इसलिए आवास खाली नहीं होगा। राबड़ी देवी जी भी बोल चुके हैं, हमारे प्रदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी बोल चुके हैं, ये बंगला खाली नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। जेडीयू एमसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि उनको जगह की क्या कमी, महुआबाद में आलिशान बन रहा है, पटना में जमीन है। बिहार के किस नेता के पास जगह, जेडीयू और बीजेपी के किस नेता के पास जगह की कमी है जो दो जगह रखे हुए हैं? इस बात पे क्यों नहीं नीरज बाबू बोलते हैं? किस नेता के पास कमी है? जेडीयू के जो सांसद दिल्ली में चले गए, उतना आलीशान बंगला मिला है, तो यहाँ क्यों रखे हुए हैं? किस अधिकार के तहत रखे हुए हैं? सरकार उनको क्यों नहीं हटा रही है? उनका बंगला क्यों नहीं खाली कर रही है? नीरज जी बहुत कुछ बोलते हैं, तो नीरज जी अपने गिरेबान में भी जाके, अपने पार्टी के अंदर भी जाके बीजेपी के लोगों को भी देखे कि उनका बंगला क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा है। तो आप लोग आवास खाली करेंगे या फिर आवास खाली नहीं होगा। ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो आपने देखा कि ये 10 सर्कुलर रोड है, ये राबड़ी देवी का आवास है, जिसे खाली कराने को लेकर जो है भवन निर्माण विभाग की ओर से जो है नोटिस भेजा गया है। जिसके बाद यहाँ आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से हमने सीधे बातचीत की, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे लेकिन आवास खाली नहीं करेंगे। वहीं कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पटना से सतीश सिंह की रिपोर्ट।